बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कॉर्ड्स एंड सर्कल्स यूनिट 11। इसमें अब नेक्स्ट थ्योरम 3 की तरफ आते हैं। इसकी स्टेटमेंट मैंने आपके लिए लिख दी है। देखें, इस स्टेटमेंट को आपको मैं पहले समझा दूं कि इसमें क्या बताया गया। इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल, ये बात आपको गिवन है कि अगर एक सर्कल है और उसमें दो कॉर्ड्स इक्वल हैं, या फिर ब्रैकेट में लिखा हुआ है आर ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स, या अगर दो अलग-अलग सर्कल हैं तो वो कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स होने चाहिए। कॉन्ग्रुएंट सर्कल मैं पहले ही बता चुका हूँ, ऐसे सर्कल जिनका रेडियस सेम हो वो कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स कहलाते हैं। तो हम एक ही सर्कल को कंसिडर करेंगे और इसमें कॉर्ड्स इक्वल हैं और बताना क्या है, सबटेंड्स इक्वल एंगल्स एट द सेंटर, कि वो कॉर्ड्स सेंटर के ऊपर जो एंगल बनाएंगी वो इक्वल होंगे। ये यहाँ पे लिखा है एट द कॉरस्पॉन्डिंग सेंटर्स। अगर हम दो सर्कल लेंगे तो फिर दोनों के सेंटर्स के ऊपर वो आर्क्स इक्वल एंगल, कॉर्ड्स इक्वल एंगल बनाएंगी। इसको अब देखें, मैं फिगर में आपको पहले यहाँ पे आपको समझा देता हूँ कि अगर हम एक सर्कल कंसिडर कर लेते हैं, ये फर्ज करें कि एक कार्ड हमने ये ले ली ए बी, और एक कार्ड चलें यहाँ ले लेते हैं ये सी डी। ये दो कार्ड्स लिए हमने और ये हमने किस तरह की कार्ड लिए कि ये इक्वल हैं। तो इस बात को यहाँ पहले लिख लेते हैं गिवन में। इन अ सर्कल with center O, AB and CD are two chords such that chord AB is equal to chord CD। ये आपको गिवन है। तो टू प्रूव में आपके पास देखें क्या है कि आपके पास टू प्रूव में बताना है आपने कि इनके सेंट्रल एंगल्स भी इक्वल होंगे। सेंट्रल एंगल देखें इसका क्या बनेगा, अगर हम इसको ये मिला लें ना, ये इस कार्ड का सेंट्रल एंगल बन रहा है AOB और इस कार्ड का सेंट्रल एंगल बन रहा है COD। टू प्रूव मेजर एंगल AOB इज इक्वल टू मेजर एंगल COD। तो ये आपने प्रूव करना है। हम कंस्ट्रक्शन में कुछ इस तरह कर लेते हैं, हम कंस्ट्रक्शन प्रूव कर लेते हैं कि अगर ये एंगल AOB एंगल अगर COD के इक्वल नहीं है तो हो सकता है यहाँ पर आपके पास कोई पॉइंट हो D डैश, कि ये COD डैश, यानी ये एंगल COD डैश के इक्वल होगा। फिर अगर हम ये ले लेते हैं, ये बात समझ आ रही है कि हमने एक ऐसा पॉइंट लिया, ये D डैश, ये यहाँ पे सर्कल के लिए है ना, ये D डैश, ये एंगल अब हमने ये अब कहा है कि ये वाला एंगल, इफ मेजर एंगल AOB is not equal to measure angle COD, we can select a point D dash on the circle such that measure angle AOB is equal to measure angle COD dash। ये
कि हमने इस एंगल को सी ओ डी डैश के इक्वल ले लिया। ये तो हमारी कंस्ट्रक्शन है। अब हम आ जाते हैं प्रूफ की तरफ। तो अब देखें, हम जब प्रूफ की तरफ आते हैं तो हमने ये बात अभी बताई है कि मेजर एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू मेजर एंगल सी ओ डी डैश। ये क्या है? कंस्ट्रक्शन की है ना हमने, ये हमारी कंस्ट्रक्शन है। और एंगल इक्वल है, ये हमें पहले से पता है कि अगर दो सेंट्रल एंगल्स इक्वल हों तो उनकी करस्पॉन्डिंग आर्क्स भी इक्वल होती हैं। तो देखें, ए ओ बी इस एंगल के करस्पॉन्डिंग आर्क कौन सी बनेगी? ये वाली। और सी और डी डैश के करस्पॉन्डिंग आर्क बनेगी ये यहाँ से यहाँ तक। तो ये भी आप बता दोगे, इक्वल हो जाएगा। Therefore, arc AB is equal to arc CD dash. Corresponding arcs of, और ये क्या बात बता रहे हैं कि ये corresponding arcs किसकी हैं? Congruent central angles। के कॉन्ग्रुएंट सेंट्रल एंगल्स के करस्पॉन्डिंग आर्क्स भी इक्वल होती हैं। तो इसलिए हमने ये आर्क ए बी को सी डी डैश के बराबर बता दिया। लेकिन आप ये देखो कि गिवन में क्या था? गिवन में तो ये देखें ज़रा, गिवन में तो ये था कि ए बी जो है वो तो सी डी के इक्वल है। तो ये बात हम यहाँ लिखेंगे, बट ए बी इज इक्वल टू सी डी, ये तो गिवन है। तो एक ही वक्त में दो बातें तो नहीं हो सकती ना। यहां पे आप देख सकते हैं कि इसका क्या मतलब हुआ कि ये और ये इक्वल हैं। जब ए बी इसके इक्वल भी है, ए बी इसके इक्वल भी है, तो ये दोनों भी एक दूसरे के इक्वल होंगे। इसे नंबर 1 कह दें, आप इसे नंबर 2 कह दें। इन दोनों को यूज करते हुए हम क्या कह सकते हैं? देयरफॉर सी डी इज इक्वल टू सी डी डैश बाय 1 और 2। 1 और 2 को देखते हुए हमने ये बात बता दी कि सी डी और सी डी डैश इक्वल है। अब आप देखें कि ये पॉसिबल कब होंगी। ये किसके इक्वल बन रहे हैं? यहां पे जो पॉइंट था उसको तो हमने डी डैश का नाम दिया था ना। तो ये बात यहां पर हमारे पास गलत हो रही है कि ये सी डी, आप यहां पे कोई और नाम रख लेना। अगर हम कहते हैं कि फिर तो ये इसकी इक्वल थी, सी डी और सी डी डैश इक्वल आने से क्या पता चल रहा है कि ये जो पॉइंट है, ये डी पॉइंट जो है वो डी डैश पे कंसाइड करेगा। क्यों? क्योंकि अगर ये कंसाइड नहीं करते तो फिर तो ये आर्क इक्वल नहीं आ सकती, ए बी सी डी के इक्वल नहीं आ सकती। तो ये बात यहां लिखेंगे, विच इज पॉसिबल ओनली when D dash and D are the same points। कि ये पॉसिबल कब है? कि जब ये दोनों सेम पॉइंट्स होंगे। तो फिर आपको क्या पता चल गया
कि ये जो एंगल आपने लिया हुआ था, ये एंगल और जो एंगल था वो बराबर हो जाएंगे। सो मेजर एंगल AOB इज इक्वल टू मेजर एंगल COD डैश, ये तो हमारी कंस्ट्रक्शन थी ना, और D डैश की जगह अब हम D रिप्लेस कर रहे हैं, इक्वल टू मेजर एंगल COD, बिकॉज D इज इक्वल टू D डैश, क्योंकि D और D डैश तो इक्वल हैं। अब वो ये बात आ गई कि ये एंगल और ये एंगल इक्वल है, तो प्रूफ में क्या करना था हमने, ये देखें, प्रूफ भी तो ये था, मेजर एंगल AOB इज इक्वल टू मेजर एंगल COD, तो ये बात हमने यहाँ पे प्रूफ कर दी। सो मेजर एंगल AOB इज इक्वल टू मेजर एंगल COD। तो ये सिंपल लॉजिक है, ये देख लें इसे दोबारा, कि हमने क्या कहा कि अगर हमने कहा कि अगर ये आर्क्स, ये जो सेंट्रल एंगल, यानी अगर हमने प्रूव करना है कि ये एंगल इक्वल होने चाहिए, AOB एंगल और COD एंगल इक्वल होने चाहिए। अगर हमने कहा कि अगर ये इक्वल नहीं है तो फिर क्या होगा कि यहाँ पर सर्कल के ऊपर कोई और पॉइंट D डैश सेलेक्ट कर सकते हैं ताकि COD डैश के इक्वल ये और ये आ जाए, यानी अब ये सेंट्रल एंगल और ये COD डैश सेंट्रल एंगल इक्वल है। और हमें ये प्रॉपर्टी पता है कि अगर सेंटर के ऊपर सेंट्रल एंगल्स इक्वल हों तो उनके सामने वाली आर्क्स भी इक्वल होती हैं। तो AOB एंगल के सामने ये आर्क AB थी और COD डैश के सामने ये आर्क CD डैश है। तो इसलिए हमने इस बात को बताया कि आर्क AB इज इक्वल टू आर्क CD डैश, लेकिन आपको गिवन था कि AB तो CD के इक्वल है, इन दोनों को यूज़ किया तो CD और CD डैश इक्वल आ गए। और ये पॉसिबल कब होगा कि जब D और D डैश जो हैं वो सेम पॉइंट्स होंगे, तभी पॉसिबल है। दो डिफरेंट पॉइंट्स के साथ तो ये इक्वल नहीं बन सकते, इसलिए जब ये सेम पॉइंट्स हो गए तो यानी ये जो D पॉइंट था, ये D डैश पॉइंट जो था, ये कहाँ आ गया, D के ऊपर आ गया। जब ये D के ऊपर आ जाएगा तो ये बन जाएगा AOB इज इक्वल टू मेजर एंगल COD हो जाएगा। और प्रूव में भी देखें यही था कि AOB को COD के इक्वल हमने प्रूव करना था। तो इस तरह से इस थ्योरम को हमने ये प्रूव कर लिया। चलें, बस आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में फिर मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।